गिरफ्तार होने के बाद से यूट्यूबर मनीष कश्यप पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवाना जघन्य कुकृत्य है। जिस सरकार के लोगों ने जमीन घोटाले किया, जातिवाद के नाम पर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, भू माफिया, खनन माफिया आदि को संरक्षण दिया, शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत को पाला पोषा, उस सरकार के लिए एक छोटा सा यूट्यूबर जिसने सिर्फ सर्च दिखाया खतरा बन गया। जिसने सरकार और प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर किया, उसे हथकड़ी लगा दी गई। जबकि भारत का न्यायालय कहता है कि हथकड़ी केवल अत्यंत जघन्य मामलों में ही लगाई जा सकती है, जैसे आतंकवाद, तस्करी, हत्या, दुष्कर्म आदि। लेकिन मनीष कश्यप को हथकड़ी लगाने का अर्थ है कि बिहार सरकार सच को जघन्य अपराध मानती है। आज मनीष कश्यप के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाता है, गरीब जनता के मुद्दे को उठाता है, सरकार के निकम्मेपन को उजागर करता है, बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्या को उठाता है, लव जिहाद जैसे मुद्दे पर मुखर होकर बोलता है। लेकिन बिहार सरकार के नजरिए से यह सबसे बड़ा अपराध है। इस मामले में कई तरह के दोगलेपन को उजागर किया गया है। देखिए, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। जैसे वो लिबरल पत्रकार जो यूपी में एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस की तरफ से नोटिस दे दिया गया तो उपद्रव मचा दिया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ने की बात होने लगी और तो और बुर्काफार रुदन कर रहे थे। वो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर खुश हैं। वही एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर ने अपने बिहारी भाइयों के लिए उन पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज क्या उठा दी, सत्ता में बैठे भेड़ियों से सवाल क्या पूछ लिया। बिहार सरकार में बैठे एक परिवारवादी जातिवादी पार्टी के स्वघोषित राजकुमार ने अपनी शक्ति की पूरी ताकत को मनीष कश्यप के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये वही महामहिम श्री श्री 108 महाराज धीराज सारा चोर के ओजस्वी विलक्षण प्रतिभा के धनी युवराज हैं, जो कुछ दिन पहले तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज तक अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हैं और केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और कहते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को इशारे पर नचा रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग है तो ये कौन सा दुरुपयोग है? कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। बिहार में मनीष कश्यप के घर की कुर्की हो गई, भगौड़ा भी घोषित कर दिया गया, शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है और जब उसने स्वयं को सरेंडर किया तो एक आतंकवादी जैसे उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उसके चेहरे को ऐसे ढकने का क्या मतलब है? मनीष कश्यप कैसा पत्रकार है, कैसा बोलता है, किस विचारधारा का है, उसका कौन सा राजनीतिक एजेंडा है, इस सबको साइड करके देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि मनीष कश्यप को बिहार सरकार जानबूझकर पॉलिटिकल सिस्टम के चक्की में पीसना चाहती है। तमिलनाडु से कुछ वीडियो फैलाया गया किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत, तमाम राजनीतिक दलों एवं नेताओं ने उसे ट्वीट पोस्ट किया, लेकिन जिस तरह मनीष कश्यप को सत्ता ने दबोचा, उसे देखकर लगा कि जैसे एक यूट्यूबर को उदाहरण बनाने का प्रयास हो रहा है। मनीष कश्यप यदि दोषी था तो बिहार पुलिस उसे पहले गिरफ्तार करती और कोर्ट में पेश करती, कोर्ट सजा देता जांच के बाद। जबकि बिहार पुलिस पिछले कई दिनों से सिर्फ एफआईआर पर एफआईआर कर रही थी, उसके घर की कुर्की हुई और तो और अकाउंट डिटेल शेयर कर रही थी। बिहार पुलिस ये बता दें कि किसी की अकाउंट की जानकारी सार्वजनिक करने की बात संविधान और कानून के कौन सी किताब में लिखी है? और तो और पैसे उसने कहीं जमीन के नीचे दबाकर नहीं रखा था, वो उनके खाते में थे जिनका टैक्स ऑलरेडी सरकार तक जाती होगी। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, नेता है, यह सत्य हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि मनीष कश्यप सेल्फ मेड है। 7 साल पहले 2015 में मनीष कश्यप कुछ नहीं था, एक साधारण इंजीनियर जिसने पढ़ाई के बाद यूट्यूब पत्रकारिता को चुना और पत्रकारिता के लिए बिहार को चुना। नेशनल मीडिया बिहार के स्थानीय खबर दिखाता नहीं तो उसे वाइट को मनीष कश्यप ने अपने चैनल से भरा और करोड़ों में व्यू व पैसा कमाया। मनीष कश्यप के बाद बिहार में यूट्यूब पत्रकारिता के एक पूरा इकोसिस्टम बना, जिसने हर एक जिला प्रखंड में युवाओं ने माइक धर लिया। इस पत्रकारिता के स्तर को आप जज कर सकते हैं, सही गलत कह सकते हैं, लेकिन यही वास्तविक बिहार है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मनीष कश्यप को कुछ नहीं होगा, बाहर आएगा और बड़ा बनकर बाहर आएगा। शायद अगली बार वो चुनाव लड़े, वह भी जीत ले, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पद के एक सपाले उप मुख्यमंत्री एक्सपोज हो गए। बड़े पदों पर बैठने वाले को उदार होना चाहिए, उन्हें इतना संगदिल नहीं होना चाहिए। गरीबों की आवाज उठाने वाला मनीष, बिहार को बदलने का जुनून, बिहार को बाकी राज्यों के बराबर लाकर खड़े करने का सपना देखने वाले को आज जंगल राज में अपराधियों की तरह मुंह ढककर खड़ा करना समस्त देशवासियों को शर्मिंदा करने वाला है। सारे सेकुलर, बुद्धिजीवी, तथाकथित मानवतावादी ढोंग रचने वाले सबके मुंह में आज दही जम गया। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सभी डिब्बे हैं, कोई इंजन नहीं बनना चाहता। मनीष कश्यप जब इंजन बनकर आगे चलना चाहा तो उसे अपराधियों की तरह मुंह ढककर खड़ा कर दिया
गया। शायद कई लोगों को बुरा लगे, पर यह सत्य है कि बिहार के लोग अपनी दशा के खुद जिम्मेदार हैं। जिसने भी बिहारियों की दशा बदलने का प्रयास किया उसको इस तरीके से गिराया गया, उसके सपोर्ट में भी कोई खड़ा नहीं हुआ। गरीबी तंगहाली में जिएंगे पर वोट जाति के नाम पर ही देंगे। एक युवा यूट्यूबर को इस तरीके से मुंह छुपाकर खड़ा करना स्तब्ध कर देता है। खैर, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसकी भी अपराध।